बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हाउ विद लुबना। 3 रेसिपीज़ हैं बेहतरीन किस्म की, वो भी रमज़ान के लिए। सबसे पहले रेसिपी है, हम शेयर करेंगे आपसे कबाब इन ग्रेवी। बहुत मज़े की बनेगी, ग्रेवी वाले कबाब हैं और इतने सॉफ्ट और डिलीशियस, आपको मज़ा आ जाएगा। करना हमने ये है कि एक चॉपर में हमने प्याज डाल के उसको अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अब उसी चॉपर में हम डालेंगे बीफ का कीमा। आप जो है वो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमे में पानी बिल्कुल मौजूद ना हो। साथ में सारे मसाले इसमें डालेंगे, धनिया और लाल मिर्च, कोरिएंडर, क्यूमन, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सारे आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। अब हमने इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है ताकि सारी चीज़ें आप इसमें मिल जाएं। अब हमने क्या करना है, जब अच्छी तरह पिस गया है, हमने हाथों पे ऑयल लगा के और छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं। इस तरह सारे कबाब बन गए हैं। अब ग्रेवी के लिए एक पैन में ऑयल डाल के हमने प्याज डालनी है। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को उसी तेल में वापस हम डालेंगे और प्याज के पेस्ट को लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा, एक टमाटर का पेस्ट बना के और वो डाल देंगे हम इसमें। और जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं वो हम डालेंगे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम जो है वो मसाले को भूनेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर हो। मसाला भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर हमें इसमें फटा हुआ दही डालेंगे और दही के साथ मसाले को अच्छी तरह अगेन भून लेंगे। मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होगी, ग्रेवी का मज़ा उतना ही अच्छा आएगा। और दही का पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें कबाब जितने बनाए थे वो ऐड करेंगे। फ्लेम इस वक्त मीडियम टू लो पर है। इस स्टेज पर आपने इसमें बिल्कुल चमचा नहीं लगाना और बग़ैर चमचा लगाए मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएं। 5 मिनट के बाद आपने इसमें पानी डालना है और इसको बग़ैर कवर किए 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएं। कवर करने से कोफ्ते या कबाब जो भी आप बनाएंगे उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। 10 मिनट के बाद कवर करके आपने इसको अगेन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। कबाब हमारे अच्छी तरह गल गए हैं, ग्रेवी भी बहुत अच्छी निकल आई है और ऑयल सेपरेट हो गया है। बेहतरीन से ये जो कबाब हैं, मलाई कबाब हैं, ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसके ऊपर हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक के जूलियंस डालेंगे और बेहतरीन सी इस रेसिपी को करेंगे सर्व, नान, रोटी, चावल, जिसके साथ भी आपको पसंद आए। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। कबाब इस तरह से बहुत सॉफ्ट बनेंगे और जो रेसिपी टिप्स मैंने दी हैं आप उसको फॉलो करें। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है चिकन करी। बहुत ही इजी मैंने रेसिपी ये आपके लिए बनाई है। हमने करना क्या है, इसमें हमने 1 किलो चिकन में सारे मसाले डाल देने हैं। मसाले आपके सामने हैं, बहुत कम मसाले डलेंगे लेकिन टेस्ट ऐसा होगा कि क्या ही बात है। दही में ब्राउन अनियन और आलमंड्स हमने ऐड करने हैं और इसके बाद इसका पेस्ट बना लेना है। अब हमने ये पेस्ट भी चिकन में शामिल कर देना है। अब बारी आती है कुछ साबुत मसालों की। धनिया, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च, बे लीव्स, क्लोव्स और सिनेमन, और हमने इसमें डाली है लॉन्ग पेपर। ये सारे भून के हम इसका पाउडर बना लेंगे, वो भी हम चिकन में ऐड कर देंगे। चिकन में अब हम डालेंगे ऑयल 1/3 कप और 1/4 कप सॉरी। इसको मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए करेंगे मैरिनेट। 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के बाद एक पैन में हमने डालना है ऑयल और लहसुन अदरक डाल का पेस्ट डालकर 30 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पर भूनने के बाद चिकन को कवर करके पकाएं 10 से 15 मिनट और बीच बीच में चमचा चलाते रहें जब तक चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए, चिकन गल ना जाए और मसाला ऑयल ना छोड़ दे। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन का पानी खुश्क हो गया है, मसाला ऑयल छोड़ने लगा है और चिकन अच्छी तरह गल गया है। अच्छी तरह भूनने के बाद हरा धनिया डालकर इसको सर्व करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी 1 पॉट चिकन की रेसिपी आपके लिए हाजिर है। ये चिकन करी बहुत मज़े की बनती है, स्पेशली रमज़ान के लिए ये झटपट रेसिपी है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आप मसाला लगा के रख दें और नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं। अगली रेसिपी है जी बेक चिकन स्पैगेटी इन वाइट सॉस एंड चीज़। बहुत टेस्टी, बहुत इजी रेसिपी है। चिकन हमने ऑयल में डाल के लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है 3 से 4 मिनट। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तब हम इसमें दीगर स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिकन जो है वो बोनलेस आप थाइज़ या ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं।
चिकन अच्छी तरह भुन गया है। इसमें जाएगा सोया सॉस, इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर, अनियन पाउडर और इसमें जाएगा सॉल्ट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब अच्छे से इसको मिक्स करें और इसके बाद इसमें हमने ऐड करना है हॉट सॉस। बहुत ही कम मसाले जाएंगे, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हॉट सॉस डालने के बाद इसको आप मिक्स करें और जो चॉप किया हुआ हरा प्याज है वो ऐड कर दें। अब हमने क्या करना है, चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ जो स्पैगेटी है वो ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सौते करना है ताकि सारे फ्लेवर्स आप इसमें अच्छी तरह मिल जाएं। अब एक सर्विंग डिश में जिसमें हमने इसको बेक करना है, हम ये स्पैगेटी गर्मा गर्म डालेंगे और वाइट सॉस ऐड करेंगे। वाइट सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। वाइट सॉस ऐड करने के बाद हमने इस पर ऊपर डालना है मोज़रेला चीज़ और इसको जो है वो हमने इतनी देर बेक करना है कि ये चीज़ मेल्ट हो जाए। चीज़ मेल्ट हो गई है और बहुत बेहतरीन किस्म का बेक्ड पास जो हमारा नूडल्स हैं वो रेडी हैं इन वाइट सॉस एंड चीज़। घर में ये रेसिपी बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगी और स्पेशली रमज़ान के लिए। तो ये रेसिपी भी आप ट्राई करें और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरी सारी रेसिपीज़ को आपने शेयर भी करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।